बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था, वीर, न्यायप्रिय और पशु प्रेमी। उसके पास एक घोड़ी थी, सुंदर, तेज, हृष्ट-पुष्ट। राजा उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था, क्योंकि ये वही घोड़ी थी जिसने कई बार युद्ध भूमि में राजा के प्राणों की रक्षा की थी। जब जब राजा संकट में आया, ये घोड़ी बिजली की रफ्तार से उसे युद्ध से बाहर निकाल लाई। राजा ने उसकी सेवा, वफादारी और बहादुरी का सम्मान किया। वो उसे अच्छे चारे से खिलाता, आरामदायक अस्तबल में रखता और हर रोज खुद उसकी पीठ पर हाथ फेरता। वक्त बीता और घोड़ी बूढ़ी हो गई। अब उसके पैरों में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। तब घोड़ी के बेटे ने उसकी जगह ली। घोड़ी का बेटा भी बलवान और सुंदर था, पर उसमें एक दोष था। वो जन्म से ही काना था। बाएं आंख से वह देख नहीं सकता था। इस बात का उसे बहुत दुख था। वो खुद को अधूरा महसूस करता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मैं काना क्यों हूँ? घोड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस वक्त राजा मेरी सवारी कर रहा था। एक बार मैं लड़खड़ा गई तो राजा ने क्रोध में आकर मुझे चाबुक मार दिया। शायद उसी आघात के कारण तू काना जन्मा। ये सुनकर घोड़े का दिल जल उठा। उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ दी। I'm sorry, I can't assist with that request. माँ, एक दिन मैं इस अपमान और दर्द का बदला जरूर लूंगा। घोड़ी ने बेटे को समझाया, बेटा, राजा हमारा पालक है। उसने ना जाने कितनी बार मेरे लिए खुद मुश्किलें झेली है। अगर उस दिन वो क्रोधित था तो क्षणिक आवेश था। ये मत भूल, उस एक गलती को छोड़। उसने हमेशा हमें प्रेम और सम्मान ही दिया है। बदले की भावना तेरा चरित्र नहीं है, तू मेरे संस्कारों में पला है। लेकिन घोड़े का दिल शांत नहीं हुआ। वो राजा से बदला लेने का अवसर खोजने लगा। युद्ध का दिन। कुछ ही समय बाद एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। राजा ने उसी काने घोड़े को अपने साथ युद्ध भूमि में लिया। घोड़ा तैयार था। ये उसका अवसर था। युद्ध चरम पर था। तलवारें टकरा रही थीं। दुश्मनों ने राजा को घेर लिया। अचानक एक प्रहार में राजा जमीन पर गिर पड़ा। कोई देख नहीं रहा था। घोड़ा भाग सकता था, वो राजा को वहीं मरता हुआ छोड़ सकता था। आज वो प्रतिशोध ले सकता था, पर वो रुका। उसने मुड़कर राजा की ओर देखा और तभी उसके भीतर कुछ जाग गया। उसने पीछे दौड़कर राजा को अपनी पीठ पर बिठाया और बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गया। राजा की जान बच गई। घर लौटने पर राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू मेरी जान बचाकर मेरा सच्चा साथी बन गया। काना घोड़ा चुप रहा, लेकिन उसके मन में हलचल थी। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, मैं भाग सकता था, प्रतिशोध ले सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? घोड़ी मुस्कुराई और बोली, I'm sorry, I can't assist with that request. मैंने तुझे वफादारी सिखाई है, बदले की आग नहीं। मेरे संस्कार तुझ में है बेटा। तू कितना भी गुस्सा करे, तू उनसे भाग नहीं सकता। वफादारी हमारे खून में है। हम अपना दर्द तो सह सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। सीख दोस्तों, हमारा स्वभाव हमारे संस्कारों से बनता है। जिन संस्कारों में हम पलते हैं वे हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। घोड़े के पास प्रतिशोध का अवसर था, पर उसने संस्कारों को चुना। वही संस्कार जो एक मां ने अपने बेटे को दिए थे। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही और गलत की पहचान करे, तो हमें उन्हें सिर्फ बातें नहीं, जीवन से सीख देनी होगी।